आज हम पढ़ेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, लोकसभा स्पीकर हो, कोई भी हो, उनकी मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए अपॉइंटमेंट की, या इलेक्शन में अगर भाग लेना चाहते हैं प्रेसिडेंट तो कम से कम उनकी एज कितनी होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट, और अधिक से अधिक एज कितनी होनी चाहिए, कोई हाई कोर्ट जज हैं, सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनकी एज के बारे में आज इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं। एक बिल्कुल छोटा सा टेबल लेके आया हूं जिसको देखने से आपको बहुत ही ईजी लगेगा और आपका फिक्स है, ये क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। तो बात करते हैं हम मिनिमम एज की और मैक्सिमम एज की। मिनिमम एज का कॉलम ये रहा और मैक्सिमम एज का इसका आगे है। तो बात करते हैं मिनिमम एज की। तो हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट का मतलब हो गया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जो आपकी मिनिमम एज होती है वह है 35 ईयर्स। क्या कह रहा हूँ, राष्ट्रपति की जो आपकी मिनिमम एज है वह है 35 ईयर और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो अभी के राष्ट्रपति हैं उनकी भी एज देख लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। तो आप अपना रीजनिंग पावर लगाइए। मिनिमम तो 35 फिक्स कर रखा है, मैक्सिमम की कोई एज लिमिट नहीं है। तो इसी के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे हमारे उपराष्ट्रपति की। क्या कह रहा हूँ, उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की भी हम मिनिमम एज की बात करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 35 ईयर्स। तो आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम एज और मैक्सिमम एज लगभग सभी सेम है। मिनिमम 35, मैक्सिमम नो लिमिट। फिर हम बात करेंगे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा के डिप्यूटी स्पीकर होते हैं उनकी मिनिमम है आपकी पहले डिप्यूटी के पहले लोकसभा स्पीकर की बात कर लेते हैं। जो लोकसभा स्पीकर है उनका क्या है 25 और मैक्सिमम एज में कोई लिमिट नहीं दे रखी है। उसी प्रकार से हम डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात कर लेते हैं। इनका भी क्या है मिनिमम 25, मैक्सिमम में कोई। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जो ये टेबल बना हुआ है वो पूरे ध्यानपूर्वक बना हुआ है कि एकदम जोड़े में बैठ जाए। जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट 35 उनका नो लिमिट। फिर बात करेंगे लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, दोनों की ही 25 है और मैक्सिमम में नो एज लिमिट है। देन हम बात करेंगे, ये आपका फर्स्ट हो गया, इसके बाद सेकेंड हो गया, देन थर्ड, फोर्थ। 4 आपको याद हो गए हैं अच्छे से। 5वें की बात करते हैं। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको CJI शॉर्ट में बोला जाता है। इनकी देखिए मिनिमम तो नो लिमिट बोला गया है। मैक्सिमम की बात, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम एज लिमिट नहीं बताई गई है, हम क्या कह रहे हैं मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए 65। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 65 साल। ठीक है, तो अब उसके बाद 65 साल के बाद उनको रिटायर होना पड़ता है। देन हम 6 की बात करेंगे, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो है नो लिमिट एंड 62। तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि चीफ जस्टिस CJI है हमारे, उनका 65 है और उसी सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनका कितना है 62। फिर बात करेंगे मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और हाई कोर्ट के जज की बात भी करेंगे तो वो 62 है। अब बात करते हैं मेंबर्स, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनका क्या है मामला, और मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का क्या है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे गलत करते हैं, स्टूडेंट्स गलत करते हैं। तो अगर मेंबर्स ऑफ लोकसभा की बात करूंगा तो वह है 25 वर्ष और मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की बात करूंगा तो वह है 5 साल ज़्यादा, जो है 30 साल, और इनकी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दी है। अब बात करेंगे हम इसके बाद कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, AGI का क्या है नो लिमिट है मिनिमम में और मैक्सिमम में 65 ईयर। जो CJI का एज लिमिट था 65, वही AGI का है। तो CJI इक्वल्स टू AGI। फिर बात करेंगे C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका भी क्या है सेम वही, CJI, AGI एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तीनों के क्या है 65 ईयर्स हैं। फिर हम बात करेंगे UPSC के चेयरमैन की, चाहे वो UPSC का चेयरमैन हो चाहे वो UPSC के मेंबर्स हों, इन दोनों की ही सेम है, मिनिमम नो लिमिट है और मैक्सिमम 65 ईयर्स है। देन बात करेंगे गवर्नर की। हमारे गवर्नर साहब का मिनिमम 35 है और मैक्सिमम की नो लिमिट दे रखी है। फिर हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की, उनकी कितनी है 25 तो मिनिमम है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 25 मिनिमम, मैक्सिमम नो लिमिट। अब बात करेंगे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो उनकी कितनी है 30 ईयर्स दे रखी है। फिर हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है एडवोकेट जनरल, जो है उनकी नो लिमिट मिनिमम में है और मैक्सिमम में 62। अब बात करूंगा एडवोकेट जनरल, मेंबर ऑफ SPSC, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, इन सब की मैक्सिमम एज लिमिट फिक्स करके रखी हुई है। इसलिए इनको लास्ट में एक जोड़े में रखा गया है 62 ईयर्स।
सो स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक नोट्स, ये टेबल आप बनाइए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। तो पॉलिटी के और कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज, और कन्फ्यूजन वाला पॉइंट भी यही होता है। इसी के साथ एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा वापस से मिलते हैं कोई अच्छा पॉइंट लेके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।